काम करने, कुछ ग्रॉसरी भी लेके आनी है और एक दो चीज़ें और मैं सोच रही हूँ। देखते ही जो होगा वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आज मौसम भी अच्छा, हाँ से तो देखो ना, मंगल से ना बेड़े से तो जाना कहाँ है अब? हाँ अभी हम आ गए हैं यहाँ अंकुरित कचौरी वाले के यहाँ पे। चाय से पहले ये नाश्ता ले रहे हैं, सुबह की चाय हुई नहीं है तो बस मैंने लिया है ढोकला, मैंने बोला ले लेती हूँ, हल्का फुल्का होता है। और ये ले रहे हैं समोसा, इनको इच्छा हो रही थी राजा पार्क वाला समोसा खाने की। अब फिर चाय लेंगे और फिर साथ में नाश्ता कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा सारा चख लूँगी मैं। संडे को फिर ये खा नहीं पाते, मैं मना करती हूँ तो ये बोलते चीट डे रखो, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ले लूँगी। को नॉर्मल रहने ही नहीं दिया, इतनी चटनी डालते हैं, अनहेल्दी फूड बहुत खाते हैं। ही जा रही हो? नहीं चटनी नहीं डाल रहा उसको मैं, उसने खमन जो दिया था ना एक पीस थोड़ा अजीब सा था तो मैं चेंज कर रहा। कोई नहीं, मैं देख रही थी चटनी डाल रहे थे तुम। ऐसा भी क्या होता है? ऐसे ही खा लूँ मैं तो। स्वादिष्ट है। आप जयपुर में हैं तो न्यू सांगन रोड में श्यामनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे अंकुरित समोसे कचौरी वाला। ये अंकुरित नहीं होता है, खाली मूंग मोट ऊपर से डाल देते हैं। ऊपर से डाल देते हैं, बाकी स्वाद अच्छा है। जंबो है, बड़ा है। जंबो तो मिर्ची बड़ा होता है इनका। तो ये और चूचू तो सो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लेती हूँ, घर की सफाई कर लेती हूँ, ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है, एक दो साड़ियाँ हैं वो देख के आनी है, ऐसे करके काम बहुत सारे हैं। आटा वाटा भी अब ख़त्म हो रहा है, ज़्यादा दालें वाले तो ख़त्म नहीं हुई, आटा तेल घी तो ये ख़त्म हो रहा है, तो वो लिस्ट बनानी है। तो राजमा भिगो दे रही हूँ गर्म पानी में, ग्रेवी बनी है तो राजमा और चावल बनाऊँगी। चावल मैं इतना सा ले लूँगी तो, वरना मैं ओनली राजमा खा लूँगी, है ना। और अपना अलग बना लूँगी कम तेल का। और बस आज थोड़ा सा वीकनेस मुझे लग रही है, क्योंकि कल मैंने सॉल्ट फ्री डे किया था। कल उतना नहीं लगा, एक आध बार के लिए मुझे लगा, लेकिन फिर एंड तक मैंने मैनेज कर लिया, कुछ खास लगा नहीं। लेकिन उसकी वीकनेस मुझे आज लग रही। मैंने स्वीकार भारद्वाज की देखी थी वीडियो, वो बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार सॉल्ट फ्री करो। जिसको लो ब्लड प्रेशर की है ना, तो वो तो कतई मत करना, है ना। तो मैंने करके देखा तो उन्होंने बोल रखा था कि एक ही दिन में 2 से 3 किलो वज़न जो है आपका चला जाता है नेक्स्ट डे, और आप अगले दिन आप फिर सॉल्ट वगैरह लेते हो तो वापस आता है, लेकिन 2 से 3 किलो नहीं, 1-1.5 किलो वापस आता है, तो 1-8 किलो कम हो जाता है। तो मुझे कोई प्रॉफिट ऐसा लगा नहीं, या मेरी वेट मशीन जो है वो ख़राब है, पता नहीं, अलग अलग वेट बता रही है, कभी कुछ तो कभी कुछ। कल रात 3-3:30 बजे मैं उठी थी वॉशरूम के लिए, तो मेरा 63 पॉइंट समथिंग बता रही थी। सुबह उठी तो 64.50 ऐसे कुछ बता रही थी। और अभी तो जैसे खा लिया पी लिया, पानी ले लेते हैं तो वज़न बढ़ जाता है, तो फ्रेश होके लेना चाहिए। तो ऐसे करके मेरी बॉडी में 2 किलो वज़न कम नहीं लगा। कल तक मेरा वज़न था मेरे 65.5 ऐसे कुछ, 05 ऐसे कुछ, पता नहीं ऐसा कुछ था, मतलब मान लो 65 था। तो आज मुझे ज़्यादा नहीं लगा, जब मैंने सुबह चेक किया तो 64.5 है, तो आधा किलो ही कम हुआ क्या। तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन आज थोड़ी वीकनेस आ रही है।
जाना है तो सारा चेक करूँगी फ्रीज़र में क्या है क्या नहीं, और थोड़ा सा फ्रीज़र को सेट कर देती हूँ, बहुत बसड़ मच रही है। तो ये कुछ सामान मैंने निकाल दिया है, ये देखो इतना इतना रखा है। तो चने थोड़े रखे हैं, राजमा तो देखो लगते हैं तो लूँगी आज, और छोले पूरे ही रखे हैं। ये क्या है, ये सूजी आधा किलो रखी है, और तो थोड़े मोट रखे हैं। मूंग ख़त्म हो गए, मूंग लूँगी। बेसन आधा किलो ही लूँगी, ज़्यादा नहीं। काजू ले लेंगे, और ये भी सूजी है। बादाम भी ले लूँगी। और भी ज़्यादा भसड़ मच रही थी इसमें, ये देखो गंदा हो रहा है। ये चावल का आटा है, रागी का, ये जौ का दलिया है, रागी का आटा है, वो सावक है, नहीं साबूदाना है, ये सावक है, ये रागी का आटा है, और ये ठंडाई है, और ये मटर है, सेवइयाँ हैं, दलिया है, मस्क मेलन, वाटरमेलन सीड्स हैं, ऐसे करके। चलो थोड़ा तो सेट हुआ, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। अब बिल्कुल कम कम चीज़ें ही लाऊंगी जितनी ज़रूरत हो। नीचे वाले फ्रिज को भी देख लेती हूँ, क्योंकि आज सब्जियाँ और आनी है। 2 हफ्ते चलती है हमारी, एक बार हम मंडी जाते हैं तो 2 हफ्ते चल जाती है, क्योंकि अभी आना जाना भी लगा हुआ है ये लोग के चक्कर में, तो फिर उतनी खपती नहीं है। तो देखते हैं, इधर की भी गंदी हालत हो रही है। ये देखो क्या हालत हो गई। और मैं भी डाइट पे हूँ, तो उतनी सब्जियाँ भी खपती नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़ा छाछ, थोड़ा दही, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, एक आम बचा है, एक घिया है। अब कैरी का मैंने सोचा था अचार डालूंगी, फिर मैं 4 दिन चली गई इलू के पास, तो फिर कल लौंजी बना दी मैंने। फिर थोड़ा सा आधा तरबूज रखा है, ये खाली है, साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा। तो ये उठ गए, और उठ के थोड़ा सा मेरी हेल्प करने लगे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। एक रूम में लगा चुके हैं, मैं बीच में फ्रिज में बैठी हूँ ना, तो अड़ रही हूँ। अच्छा, तो वहाँ निकाल दे रहे हैं बालकनी में। अब बस जस्ट मेरा होने ही वाला है। तो ये देखो, अभी मैंने साफ़ नहीं किया, गीले सूखे कपड़े और अरे से सूखा सूखा है ना, मैंने कर दिया सारा, कचरा पट्टी सारी निकाल दी है। तो एक बार देखने लायक हो गया। और आज सब्जियां और आएंगी तो वो ज़रूरी भी था, और काफ़ी दिन से हुआ भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, हो भी गए हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए चावल, ग्रेवी बनी हुई है, तो फटाक से अभी मैं राजमा बना लूँगी। घर की सारी साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है, सुबह के बज गए हैं 11। अब जैसे ही राजमा बनाती हूँ मैं पहले लिस्ट वगैरह बनाऊँगी, घर के कुछ ज़रूरी सामान है वो लेने हैं, उनको मैं लिखूँगी, वरना मैं हर बार भूल जाती हूँ। किचन में भी काफ़ी कॉकरोच हो रहे हैं, तो मुझे बोरेक्स पाउडर लाना है। एक बार हमने बोरेक्स पाउडर डाला था, उसके बाद 5 साल कॉकरोच नहीं होते। अब वापस से 1-2 कॉकरोच हुए थे, और ये लाना ही भूल गए, मैंने काफ़ी टाइम से बोल रखा था। तो अब इतने सारे कॉकरोच हो गए, मतलब इतने सारे तो नहीं कि भरमार हो, लेकिन हो गए हैं, जिनको कि ख़त्म करना ज़रूरी है। तो बोरेक्स पाउडर में आटे में मिला के डाल दो, चाहे क्या मैंने पढ़ा गूगल पे के शुगर में डाल के रख दो, तो जल्दी है ना काम करता है। और आपको फिर किचन में 5 साल नहीं होंगे। मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है कि 5-6 साल कॉकरोच का, एक भी कॉकरोच का नामो निशान नहीं होता है फिर। तो वो मुझे लाना, एक मेडिकल स्टोर गई थी तो वहाँ मुझे मिला नहीं अभी सुबह, तो अब किसी मेडिकल स्टोर से लेंगे। और बस फिर लिस्ट बनाऊंगी, ग्रॉसरी की भी, पोचे का भी वो चेंज करना है तो वो सब लेना है।
झोने लेने हैं किचन के, कपड़े मैं सोच रही हूँ नए ले लूँ। कुछ मेरे कंटेनर्स जो है इधर उधर हो गए हैं सब्जियाँ, और मैं कट करके रखती हूँ मील प्लानिंग की, तो वो मैं देख रही हूँ कि या तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ या फिर मुझे विशाल वगैरह में कहीं मिल जाए तो ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या काम हो पाता है। सोचते बहुत हैं और होता है बहुत कम है। तो राजमा बॉईल हो चुके हैं, ग्रेवी मेरी बनी हुई रहती है, तो बस इस ग्रेवी को डालेंगे और फिर राजमा डाल देंगे, बस इसमें नमक डालना है। थोड़ा नमक राजमा में है, थोड़ा और डालूंगी, पर ये पूरे नहीं डालूंगी क्योंकि ये मेरे कल राजमा सैलेड वगैरह में भी काम आ जाएंगे थोड़ा।